एक न्यूरॉन तो नहीं है ना इधर, सिर्फ एक परसेप्ट्रॉन तो नहीं है, एक नेटवर्क है। तो इसका जब नेटवर्क बन जाएगा तो हम फिर क्या कहेंगे, न्यूरॉन का नेटवर्क, एनएन, राइट, न्यूरॉन का नेटवर्क सिंपल वर्ड्स में। या हम कहेंगे परसेप्ट्रॉन का नेटवर्क। तो उसको हम फिर कह सकते हैं, चूंकि ये आर्टिफिशियल है, ये वो इंसान का दिमाग वाला नहीं है, तो ये क्या है, एएनएन है। तो ये एक एएनएन की एग्जांपल है बेसिक। फिर ये भी एएनएन की एग्जांपल है इन यूज, इन इंडस्ट्री और एकेडेमिया में जो इन यूज है जिससे आप काम लेते हैं वो ये है। लेकिन इसको भी आप एएनएन कह सकते हैं। यानी आपके पास क्या है, नोड्स है, राइट। कंप्यूटर में नेटवर्क किस चीज को कहते हैं, नेटवर्क क्या होता है, नोड्स का कॉम्बिनेशन है, राइट। आपके पास 1 or more कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, तो हम उसको नेटवर्क कहते हैं, राइट। आप उसी कॉन्सेप्ट को इधर अप्लाई करें, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये पास आपके पास एक नोड है, सेकंड नोड है, थर्ड नोड है। अब नोड्स का एक नेटवर्क है, तो इसको हम कहते हैं नोड्स का नेटवर्क, या फॉर्मल वर्ड्स में परसेप्ट्रॉन नेटवर्क, या और फॉर्मल वर्ड्स में हम कह सकते हैं न्यूरॉन नेटवर्क, राइट। तो इसको फिर हम कह सकते हैं एनएन, न्यूरल नेटवर्क, यानी मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी में। एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कब डीप न्यूरल नेटवर्क होगा, तो उसके लिए सब ऑलमोस्ट इस पे एग्री है कि वो 2 or more लेयर्स हो उसके। यानी ये तो इंसान का भी दिमाग नजर आता है, ये अब डीप नहीं है ना, शालो है, यानी शैलो है। तो आप इसको देखेंगे तो ये डीप नहीं है, शैलो नेटवर्क है। लेकिन अगर आप इस वाले को देखें तो ये अब क्या है, डीप है, नजर आ रहा है, क्योंकि हेड लेयर्स के क्या है, डीप है। तो फिर हम कोई अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो हम लेट्स सी कुछ और मॉडल्स देखेंगे जिसमें सिर्फ लेयर्स का बढ़ना एनफ नहीं होता किसी मॉडल को डीप बनाने के लिए। हम कहते हैं चलो कुछ और टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये टर्मिनोलॉजीज होंगे तो ये मॉडल क्या है, डीप है। लेकिन इन कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये इट्स ओके कि 2 or more लेयर्स, क्योंकि इससे नजर आ जाता है कि ये डीप है। डीप लर्निंग है उसका काम ये भी हो सकता है कि हम क्या करें, लेट्स सी वेट ऑप्टिमाइजेशन का जो मैकेनिज्म है उसको इन्हांस करें। यानी अभी तक जो आपके पास जो मैकेनिज्म था ट्रेडिशनल में, यानी ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क में एक सिंपल एग्जांपल दे दूं। अब फीचर सिलेक्शन एक एग्जांपल है। आपके पास जो डेटा सेट था, ये डेटा सेट था, इसमें हमने फीचर सेलेक्ट करना कि कौन से फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डीप लर्निंग क्या करता है कि ये फीचर सिलेक्शन प्रोसेस ऑटोमेट करता है। तो आप फिर कहोगे कि डीप लर्निंग उसी मैकेनिज्म को भी कहते हैं कि उसका एक और रोल भी होता है डीप लर्निंग का, कि क्या करता है कि फीचर सिलेक्शन ऑटोमेट करता है, राइट। कि आप खुद मैन्युअली ना करें कि इस फीचर फीचर सिलेक्शन के क्या टेक्निक्स हो सकते हैं। आप क्या करते हैं कि इधर कोरिलेशन फाइंड करें कि लेट्स सी इनपुट और आउटपुट के दरमियान क्या कोरिलेशन है, अगर कोरिलेशन नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको ड्रॉप कर दें। वो फीचर सेलेक्ट करें जो इंपॉर्टेंट है। दूसरे तरीके भी हो सकते हैं जिस तरह से पीसीए है, बाकी तरीके।